नमस्ते, मैं डॉक्टर काजल। पहले तो गणेशोत्सव की सभी मित्रों को खूब खूब शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एंशियंट साइंस के समय पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में बताया था, जिसे आज हम एक मान्यता मानते हैं, जिसके ऊपर बहुत कुछ हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसके पीछे जो मिथ्स है वो हम जानते ही नहीं। तो आज मैं मेरे विचार मुजब थोड़ा बहुत पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। पहला तो है भाद्र में श्राद्ध। जैसे अभी भाद्र आ रहा है, श्राद्ध सब कोई करेंगे, तो भाद्र में ही श्राद्ध क्यों? अगर माना जाता है कि कौवी भाद्र के समय पर अंडे रखती है, और सभी पक्षियों में एक कौवा ऐसा पक्षी है जिसे सबसे आलसी पक्षी माना जाता है। और भाद्रव के समय पर कौवी जब अंडे रखती है, काग यानी कि पक्षी प्रेम, तो कौवी के बच्चों के ऊपर पक्षी प्रेम जताने के लिए भाद्र में श्राद्ध करना मान्यता बताई गई हुई है। उसके बाद है गुजराती डिश। अगर बताओ तो हमारे शरीर के अंदर हर रोज 40 मिलीग्राम जितना डाइटरी फाइबर होना जरूरी होता है, इसीलिए गुजराती डिश में सलाद का महत्व माना गया है। गेहूं का रोटी है, बाजरे का रोटा है, जिस सब में फैट सॉल्युबल ज़्यादा होता है, इसीलिए रोटी के साथ सब्जी है, अचार है, जैसा कोई ऑयली फूड का साथ में रखा गया है। फिर चावल है, तो चावल के अंदर थ्रेलिन, लाइसिन जैसे एमिनो एसिड ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसके साथ दाल भी रखा गया है ताकि बैलेंस बना रहे। अगर मतलब ये है कि पहले के ज़माने में भी कितने सारे न्यूट्रिशंस के लिए नॉलेज था, कितने पॉजिटिव थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उपवास। अगर मैंने आगे मेरे एक वीडियो में बताया है उपवास का महत्व। उपवास से हमारे शरीर के आंतर को आराम प्रदान होता है। अगर मैं बताऊं कि वैज्ञानिकों ने कहा है उपवास करो, तो कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हर एक उपवास को सबने धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे कि हिंदू में श्रावण मास है, मुस्लिम में रोज़ा है, ऐसे हर एक धर्म में उपवास का महत्व बताया गया है ताकि हमारे शरीर में आंतर को थोड़ा आराम प्रदान मिले और पूर्ति मात्रा में ऊर्जा बनी रहे। उसके बाद है होली और दिवाली। ये मास में फुमिगेशन प्रोग्राम मनाया जाता है, यानी कि पूरे गांव में, पूरे शहर के अंदर धुआं फैलता है, और उसी धुएं के कारण छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे बड़े जीव जंतु होती है, रोगों को पैदाश करने वाले जो जंतु होते हैं, उसका नाश हो जाता है। यानी कि पूरे शहर में, गांव में जो ये फुमिगेशन होता है, जो फायर जलती है, उससे हमारे स्वास्थ्य में पैदा होने वाले रोग, उससे हमें स्वास्थ्यवर्धक बनते हैं, हमें रोग से छुटकारा मिलता है। वैसे आप देख ही रहे हो कि जैसे शहरों में बाइक है, कार है, उन सब का तो पॉल्यूशन होता ही है, लेकिन ये जो फायर होता है वो नेचुरली फायर होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है शिव जी को दूध चढ़ाना। जैसे कि आजकल हम मानते हैं शिव जी को क्यों दूध चढ़ाए, गटर में ही जाना, इससे अच्छा है कि कोई ज़रूरतमंद को दिया जाए। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि शिव जी को जो हम दूध चढ़ाते थे वो पाताल तक पहुंचता था, हमारी पृथ्वी के अंदर पाताल तक। अगर मैं कहूँ किसी को कि ज़मीन के अंदर दूध डालो, तो कोई गिराएगा? नहीं गिराएगा। लेकिन शिव जी के बहाने पाताल तक दूध पहुंचाने के, अभी ये दूध क्या करता है, पाताल के अंदर जो ज्वालामुखी बैठा है उसे शांत करने का काम करता है, ताकि हमारी पृथ्वी जो भूकंप है, प्रलय है, उससे थोड़ा छुटकारा मिले, भूकंप के प्रमाण का कम हो जाए, भूकंप का प्रमाण कम हो जाए। इसकी वजह से शिव जी को दूध चढ़ाना माना गया है। इसके बाद है मंदिर। हम सब मानते हैं घर में जब भगवान है तो मंदिर क्यों जाना। मंदिर वास्तविक में मन को शांत करने का प्रतीक माना गया है, मन को शांत करता है। अगर बताऊँ तो मंदिर में एंटर होते ही हम घंट बजाते। घंट के आवाज़ से हमारे जो दिमाग के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, ये वाइब्रेशन की वजह से बाहरी जो विचार आते हैं, जो थॉट होते हैं, वो एकाएक स्टॉप हो जाते हैं।
और हमारा जो कॉन्सन है वो बढ़ता है और इसी कॉन्सन से हम मन शांत कर सकते हैं। दूसरा, भगवान हम सब जानते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति है जो हम ही ने बनाई है, हम ही ने उसका स्थान दिया है, उसमें तो कोई अलग से आत्मा आई नहीं है, तो भगवान हमारी कैसे सुनेंगे। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है, भगवान के सामने हम मन ही मन अंदर बात करते हैं, हम खुद से बात करते हैं। वैसे माना जाए तो आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है कि खुद से कुछ बातें करे। बहुत बताते हैं मेडिटेशन करो, खुद से अंदर भीतर जाओ, हमारे शरीर के अंदर भीतर जाओ, लेकिन हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं है कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें। तो इसके लिए मंदिर में भगवान के सामने हम खुद से भीतर बात करते हैं। एक आत्मा में, इस सॉल के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्स से कांटेक्ट करता है, इसीलिए उसे धर्म के बहाने, भगवान के बहाने माना गया है ताकि ट्रस्ट बना रहे। उसके बाद है पीपल का झाड़। अगर हम पीपल का झाड़ हमारे आंगन में बोने का सोचते भी है ना, तो भी 2-4 जो हमारे वडील होते हैं वो आकर बोलने लगते हैं आंगन में पीपल का झाड़ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपवित्र माना जाता है। मैं कहती हूँ आंगन के अंदर पीपल का झाड़ अपवित्र है, तो फिर चौराहे पर वही झाड़ पवित्र क्यों? चौराहे पर इसकी पूजा क्यों होती है? तो इसके पीछे साइंटिफिकली ऐसा है, पीपल का झाड़ और वड का झाड़, बनियन ट्री, ये दोनों झाड़ के जो मूल होते हैं वो एकदम मजबूत होते हैं और ज़मीन के अंदर फैले हुए होते हैं। वो हमारे मकान की जो धरोहर होती है, पाई होती है, उसे हिला देती है, दीवार उसकी तोड़ देती है, यानी कि हमारा मकान जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आंगन में पीपल का झाड़ बोने के लिए लोग मना करते हैं। और चौराहे पर पीपल के झाड़ की पूजा क्यों? तो चौराहे पर अगर मैं आपको बोलूँगी कि रोज़ जाकर पानी पिलाना है तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन पूजा के बहाने, धर्म के बहाने पीपल ट्री को पूर्ति मात्रा में पानी मिलता रहेगा, समय सर उसे पानी मिलता रहेगा ताकि वो पेड़ जिंदा रहे। और पीपल के झाड़ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो ऑक्सीजन की मात्रा पूरे गांव में फैली रहे, पीपल का झाड़ जीवंत रहे, इसके लिए पीपल के झाड़ की पूजा का महत्व बताया गया है। उसके बाद है प्रसंग। कहीं शादी ब्याह होते, कोई भी छोटा मोटा पूजा हवन प्रसंग होते हैं, वहाँ आसोपालव के पान, अशोका के पान को क्यों महत्व दिया गया है, उसके तोरण का क्यों महत्व दिया गया है? आसोपालव एक ऐसा झाड़ है जिसके पान को तोड़ने के बाद भी 24 घंटे तक वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रसंगों के अंदर हमारे घर में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, सफोकेशन फील होता है। जब आसोपालव का तोरण है, आसोपालव के पत्ते हैं, उससे हमारे घर के अंदर पूर्ति मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, इसी वजह से प्रसंगों में आसोपालव को महत्व दिया गया है। उसके बाद है पूनम का महत्व, पूनम अमावस की मान्यता। तो पूनम और अमावस के अंदर नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पानी के प्रमाण का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। पूनम और अमावस के दिन हमें गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि पानी का जो प्रमाण है उतार चढ़ाव ज़्यादा, अनबैलेंस होता है। तो हमारे घर के अंदर कले कंकाश ना बढ़े, इसके लिए पूनम और अमावस्या के दिन धर्म संस्थान के अंदर मन थोड़ा शांति प्रिय हो, शांत बने, इसकी वजह से पूनम का महत्व बताया गया है। वैसे बहुत बातें ऐसी है जो एंशियंट्स में बताई गई है और साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बातें जानने के लिए बने रहिए। मैं डॉक्टर काजल बल्लर। बेस्ट लाइफ बट डू इट। धन्यवाद।